मध्य प्रदेश को नए मुख्य न्यायाधीश मिल गए हैं। भोपाल में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने जस्टिस संजीव सचदेवा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आइए जानते हैं दिल्ली के मथुरा रोड के दिल्ली पब्लिक स्कूल से निकला एक होनहार छात्र कैसे देश की न्यायिक व्यवस्था के एक सर्वोच्च पद पर आसीन हुआ है। एक नजर उनके अब तक के न्यायिक जीवन पर। High Court of Madhya Pradesh do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will uphold the Constitution and the laws. न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। भोपाल स्थित राजभवन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। High Court of Madhya Pradesh do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. इस समारोह में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा बतौर अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश विवेक अग्रवाल और सरकार के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जस्टिस संजीव सचदेवा आज न्याय की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, लेकिन उन्होंने यहां तक पहुंचने में लंबा सफर तय किया है। इसकी शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली में जन्मे संजीव सचदेवा ने 80 के दशक में मथुरा रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में अपने जीवन के सपने बुने और इसी स्कूल से अपने सपनों का पीछा किया। यही वो डीपीएस है जहां उन्होंने अपने जीवन की पहली सफलता हासिल की, जब उनका नाम स्कूल की ऑनर बुक में शैक्षणिक विषयों में प्रावीण्यता के लिए दर्ज हुआ। इसी दिल्ली पब्लिक स्कूल से उन्होंने 1982 में कॉमर्स से इंटरमीडिएट किया। आइए जस्टिस संजीव सचदेवा के न्यायिक करियर पर एक नजर डाल लेते हैं। 1982 दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड दिल्ली से कॉमर्स में इंटरमीडिएट किया। 1985 दिल्ली के श्रीराम कॉलेज से कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स किया। 1986 NIIT से पर्सनल कंप्यूटिंग विद बेसिक कोर्स किया। 1988 दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री ली। 1 अगस्त 1988 दिल्ली बार काउंसिलिंग में नॉमिनेट हुए। 1992 ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप पर कॉमनवेल्थ यंग लॉयर्स कोर्स में भाग लिया। ब्रिटिश काउंसिल की छात्रवृत्ति लेने वाले वे देश के 5 युवा वकीलों में से एक थे। 1995 सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की। जुलाई 1911 में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट नॉमिनेट हुए। 17 अप्रैल 2013 दिल्ली हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए। 30 मई 2024 दिल्ली हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ट्रांसफर हुआ। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस बनाए जाने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी है। आपका अनुभव, न्याय के प्रति प्रतिबद्धता, दूरदृष्टि और अनुशासन निश्चित ही भारतीय न्याय व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। आपका कार्यकाल संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, मौलिक अधिकारों की प्रतिष्ठा और शीघ्र एवं निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करे तथा न्याय एवं संविधान की गरिमा को नई दिशा दे। यही शुभकामनाएं। जस्टिस संजीव सचदेवा ने लगभग 2 दशकों से अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के स्थायी वकील के रूप में कार्य किया। आपने भारत सरकार के लिए वरिष्ठ वकीलों के पैनल का 10 वर्षों तक प्रतिनिधित्व भी किया है। आप 14 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के स्थायी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। एक लंबा और प्रेरणादायक न्यायिक सफर तय करने के बाद न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनके अनुभव, न्याय के प्रति समर्पण और संवैधानिक मूल्यों की समझ से न केवल प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि
आम जन का न्याय पर विश्वास भी और गहरा होगा। न्याय की इस सर्वोच्च पीठ पर उनका नेतृत्व निष्पक्षता और न्याय प्रियता की नई मिसाल बने, यही प्रदेशवासियों की आशा और कामना है। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।